जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं 10 पतियों वाली स्त्री कौन थी। क्या आपको पता है कि हमारे पुराणों में इस बात का वर्णन है कि एक ऐसी स्त्री थी जिसके 10 पति थे। आज तक हमने यह सुना है कि 5 पतियों वाली द्रौपदी थी और कुंती का भी नाम आता है। लोगों का कहना है कि 10 पतियों वाली भी कोई स्त्री थी। तो आइए आज मैं आपको इस रहस्यमयी बात को बताने जा रही हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस प्रसंग में। दोस्तों, भगवान पृथु का नाम तो आपने अच्छी तरह से सुना होगा, जो भगवान विष्णु के 24 अवतारों में शामिल हैं, जिन्होंने ही इस पृथ्वी का दोहन किया था। आज हम जो भी प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं, या यूं कहिए कि पृथ्वी से हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है, सबको देने वाले भगवान पृथु ही हैं। इन्हीं भगवान पृथु के वंश में प्राचीन बरही नाम के राजा हुए थे। एक बार राजा प्राचीन बरही ने बड़ा भारी तप करके समुद्र की पुत्री स्वर्णा के साथ विवाह कर लिया था, जिनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन 10 पुत्रों का एक ही नाम था, प्रचेता। वे 10 प्रचेता के नाम से विख्यात हुए थे, जो धनुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। वे 10 भाई एक ही जैसा कार्य करते थे, एक ही जैसी आचरण, धर्म कर्म सब एक ही जैसा करते थे। एक बार प्रचेताओं ने समुद्र के जल में प्रवेश कर चुके 10,000 वर्षों तक बहुत कठिन तपस्या की। वे जब तपस्या कर रहे थे तो उस समय पृथ्वी की देखरेख करने वाला कोई नहीं था, इसलिए पृथ्वी पर वृक्ष ही वृक्ष उत्पन्न हो गए। सारी पृथ्वी वृक्षों से धुंध गई थी, जिसके कारण प्रजाओं का विनाश होने लगा। उन 10,000 वर्षों में वृक्षों ने आकाश तक को ढक लिया था। उधर वायु का चलना बंद हो गया। जब इस बात का प्रचेताओं ने जाना तो उन्होंने अपने मुख से अग्नि और वायु को प्रकट किया था। उन भाइयों ने वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंका और अग्नि की प्रचंड रूप धारण करके उन वृक्षों को जलाने लगी। इस प्रकार पृथ्वी के सारे वृक्षों का नाश होने लगा। उन्होंने जब यह देखा कि पृथ्वी पर थोड़े ही वृक्ष शेष रह गए हैं, तो वृक्षों के जो राजा थे, राजा सोम, जिन्हें चंद्रमा कहते थे, 10 प्रचेताओं के पास पहुंच गए और कहने लगे, हे प्रचेताओं, तुमने तो पृथ्वी के वृक्षों से शून्य कर दिया था। अब अपने क्रोध को रोको, अन्यथा वृक्षों का वंश ही मिट जाएगा। दोस्तों, इस तरह प्रजापति सोम ने मारिशा नाम की एक कन्या थी, जो वृक्षों की कन्या थी, जिसकी रचना वृक्षों के अंत से हुई थी, उसे प्रचेताओं को सौंप दिया और कहा, इस कन्या को आप अपनी भार्या बनाओ। तुम्हारे और मेरे, हम दोनों के आधे आधे अंश से इसके पुत्र उत्पन्न होगा, जो दक्ष प्रजापति के नाम से प्रसिद्ध होगा, जो आगे चल करके तुम्हारे द्वारा जलाई गई पृथ्वी पर फिर से प्रजा की वृद्धि करेगा। तो दोस्तों, इस तरह से चंद्रमा के कहने पर और चेतावनी पर अपना क्रोध शांत किया और मारिसा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार चंद्रमा के आधे आधे अंश से और प्रचेताओं के आधे आधे अंश से मारिसा ने गर्भ धारण किया था, जिससे दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति हुई थी, जिन्होंने चंद्रमा के वंश को बढ़ाने वाली संतानें उत्पन्न की, जैसे पेड़, वृक्ष, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले। उसके बाद जब दक्ष प्रजापति ने स्त्रियों की रचना की, उनमें से सिर्फ 10 पुत्रियां धर्म को ब्याही, 13 कन्याएं कश्यप ऋषि को दी और 27 कन्याएं चंद्रमा को दे दी। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल है कि जिस दक्ष प्रजापति की उत्पत्ति प्रचेताओं और चंद्रमा के आधे अंश से हुई थी, उसी दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 बेटियां दे करके उसको दामाद बनाया था। यह कैसी उल्टी गंगा है, भला यही समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि उस समय आयोनिक संतानें होती थी। आयोनिक का मतलब होता है
केवल सोचने से, देखने से, छूने से, यानी कि मन में दबी इच्छा हुई कि हमें संतान चाहिए, तो उसे छूने से ही, इच्छा करने से पुत्र या पुत्री प्राप्त हो जाते थे। दक्ष का जन्म भी इसी तरह हुआ था। दक्ष के माता पिता तो प्रचेता और मारिषा थी, परंतु दक्ष को उत्पन्न करने में चंद्रमा ने भी अपना आधा अंश दिया था, क्योंकि चंद्रमा ने ही अपने गर्भ में ही रखी थी। मारिसा को जो प्रचेताओं को दी थी और उसके बाद प्रचेताओं से दक्ष की उत्पत्ति हुई थी। अब सवाल यह है कि उन्हीं दक्ष ने चंद्रमा को अपनी 27 बेटियां दी, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। अब दक्ष प्रजापति के चंद्रमा नाना भी हुए, उधर दामाद भी बन गए थे। यह कैसा रिश्ता है? तो दोस्तों, पहले अयोनिज संतानें होती थी, लेकिन स्त्री पुरुष के संयोग से दक्ष प्रजापति के बाद ही शुरू हुई है ये। इन्हीं दक्ष प्रजापति का जन्म की दूसरे मनवंतर में ब्रह्मा के दाहिने अंगूठे से हुआ था, तब यह ब्रह्मपुत्र कहलाए। इस कल्प में दक्ष प्रचेता पुत्र कहलाए। दोस्तों, मैंने एक पहेली बनाई है। 10 पुरुषों की नार कहाई, ता से एक सुत ज्याई, ता सुत ने अपनी बेटिन को नाना संग बिहाई। आदिकाल की सृष्टि में संबंध मायने नहीं रखता था, क्योंकि सभी अयोनिज होते थे, तभी उनकी दृष्टि में वरिष्ठ था और प्रभाव ही संबंध होने का कारण होता था। तो दोस्तों, ये थे प्रचेताओं की धर्मपत्नी मारिसा, जिसके 10 पति थे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय अवश्य दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।